चैप्टर नंबर 105। यहाँ अब भी क्विंगफेंग ए विस्प ऑफ स्मोक और लीगू को लेके काफी सारे बॉसेस को हंट कर रहा था ताकि इन दोनों का लेवल अप हो सके। एक और बॉस के ऊपर 18,76,546 का डैमेज पड़ता है और सीधा उसे दो भागों में बांट दिया जाता है। एक झटके के साथ वो हैंड जैसा मॉन्स्टर स्प्लिट होकर लाइफ स्पैम में कन्वर्ट हो जाता है। पीछे से लीगी और विस्प ऑफ स्मोक चिल्लाते हैं कि बॉस अब तो ऑसम हो। इस टाइम पे क्विंगफेंग के साथ इन लोगों ने काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है, कॉम्बैट एक्सपीरियंस के साथ नहीं बस लेवल अप में। इस पूरे टाइम पे दोनों के दोनों बस चीयर लीडर्स बन के क्विंगफेंग को चेयर करते आ रहे हैं। बॉस के मरने के बाद ये दोनों के दोनों भूखे भेड़ियों की तरह छलांग लगाते हुए सीधा लूट के ऊपर टूट पड़ते हैं और चिल्लाते हैं वाह कितने सारे ट्रेजर्स। पर क्विंगफेंग इन लोगों के उत्साह को इग्नोर करते हुए इनसे कहता है कि सारी लूट को जल्दी से कलेक्ट करो और चलो अब अपने दूसरे बॉस की तरफ चलते हैं। पर क्विंगफेंग की बात सुन के ये दोनों पहले अपनी घड़ी की तरफ देखते हैं जहाँ पर 8 बज रखे थे। ये सुन के ये दोनों ही अपने सारे उत्साहित रिएक्शंस को बंद कर देते हैं और काफी ज्यादा थका हुआ होने की एक्टिंग करने लगते हैं। पता नहीं कैसे इन लोगों के ऊपर से पसीने भी टपकने लगते हैं और ये काफी ज्यादा थकी हुई आवाज में कहते हैं कि अरे नहीं बॉस, यहाँ पर देखो 8 बज चुके हैं, अब हम और ज्यादा ओवर टाइम नहीं कर सकते। और बेशर्मी की हद तो तब हो जाती है कि ये लोग क्विंगफेंग की बात सुनने की भी गुंजाइश नहीं करते और 8 बजते ही सीधा लॉग ऑफ बटन पे क्लिक कर देते हैं। क्विंगफेंग कुछ कहना चाहता था पर इन लोगों को ऐसे गायब होते देख के उसकी वही बोलती बंद हो जाती है। वो पहले ही इन लोगों की नौटंकी से बिल्कुल नम हो चुका था पर फिर भी ये सीन देख के उसके मन में यही चल रहा होगा, कौन हूं मैं, कहां हूं मैं, ये क्या कर रहा हूं मैं। पर ये दोनों निकम्मे बेशरम सीधा लॉग आउट करने के बाद एमसी की तरफ हाथ हिला के कहते हैं ओके बाय बाय बॉस, कल सुबह 9 बजे मिलते हैं। इन लोगों के जाने के बाद क्विंगफेंग भी यहाँ से निकलने लगता है पर तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है, लिटिल ब्लैक का मैसेज आता है जहाँ पर वो चिल्लाते हुए एमसी को बता रही थी वाह बॉस, मुझे यहाँ लेजेंडरी ट्रेजर चेस्ट मिल गई। ये देख के तो क्विंगफेंग भी हैरान हो जाता है और इससे कहता है ओ इतनी जल्दी, तभी तुम्हें बिग प्लम कहते हैं। यहाँ क्विंगफेंग प्यार से इसको ताने कस ही रहा था तभी सामने से लिटिल ब्लैक की घबराहट भरी आवाज आती है, अरे ये तो एक मिमिक है, मैं इसे नहीं हरा पाऊंगी, प्लीज मेरी मदद करो। ये देख के क्विंगफेंग तुरंत अपने ओसाइरिस को बुला के उस पर सवारी करते हुए यहाँ से निकलने लगता है और उससे कहता है कि जल्दी से मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं अभी वहां पर आ रहा हूँ। इसके इतना कहने के बाद हमारा सीन चेंज होता है। हमें यहाँ लिटिल ब्लैक को दिखाते हैं जो चेस्ट के बगल में बैठे बैठे दोबारा से अपने स्नैक्स खाना चालू कर चुकी है। क्रैकर क्रैकर आवाज गूंजने लगती है। थोड़े ही समय में लिटिल ब्लैक अपने आधे स्नैक्स खत्म कर देती है। थोड़ी ही समय में लिटिल ब्लैक को कोई आहट महसूस होती है और ऊपर से बने एक गड्ढे के अंदर से कुछ टूटने की आवाजें आती हैं जिससे पहले लिटिल ब्लैक कुछ रिएक्ट भी कर पाती। पता नहीं कहां से क्विंगफेंग कूदता हुआ आता है और सीधा उसी मिमिक के ऊपर छलांग लगाते हुए अपनी क्रिम्सन ब्लेड कट थ्रोट को एक साथ कॉम्बो में इस्तेमाल करता है और जैसा कि उम्मीद थी इस एक ही कॉम्बो में वो मिमिक चेस्ट दो भागों में बट जाती है। लिटिल ब्लैक तो बस शौक के मारे सामने घूरती रह जाती है, उसे तो कुछ रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता। अगले ही पल एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने ग्रीडी डिवावरर को मार दिया है, तुम्हें 12,16,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं, 131 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले हैं और 112.37 साल की ट्रेडेबल लाइफ पे मिलती है। अगले ही पल क्विंगफेंग के पास नोटिफिकेशन आती है कांग्रेचुलेशन, तुम लेवल 25 पर पहुंच चुके हो। मिमिक के मरते ही चारों तरफ लूट फैलने लगती है पर क्विंगफेंग इस पे ध्यान नहीं देता। फिर वो सीधा लिटिल ब्लैक की तरफ मुड़ता है और थोड़ी मजाकिया आवाज में कहता है कि जैसा कि तुमसे मैंने उम्मीद की थी, तुमने तो इतनी बंजर और रिमोट जगह को भी ढूंढ लिया। पर लिटिल ब्लैक तो अब भी क्विंगफेंग की ताकत को देख के सदमे में थी और वो काफी ज्यादा धीमी आवाज में कहती है 1 हिट किल, तुम तो सच में पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। तभी क्विंगफेंग इससे एक सवाल पूछता है कि लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि बिना इस मिमिक को ट्रिगर किए तुम्हें ये पता कैसे चला कि ये एक मिमिक है। जिसपे लिटिल ब्लैक की आवाज थोड़ी लड़खड़ाने लगती है और वो थोड़ा शर्माते हुए बताती है कि मैं गलती से ऊपर से गड्ढे में गिर गई थी और सामने एक चेस्ट देख के मैं लगभग उसे खोलने के लिए आगे पहुंच ही गई थी पर तभी ऊपर मेरे लामा पे बंधे राइस क्रैकर्स गिरे और इस मिमिक को ट्रिगर कर दिया। ये सुन के क्विंगफेंग हैरान हो जाता है और कहता है क्या राइस क्रैकर? तो लिटिल ब्लैक अपने पास से एक राइस क्रैकर निकालते हुए क्विंगफेंग की तरफ बढ़ाती है और कहती है हाँ ये है वो, ये मुझे एक मिस्टीरियस मर्चेंट से मिला था। पिछले कुछ समय से मेरा लक काफी ज्यादा खराब चल रहा था लेकिन जैसे ही मैंने ये खाया मेरा लक अचानक से इम्प्रूव हो गया। ये सुन के क्विंगफेंग भी मुस्कुराते हुए इस आइटम को देखने लगता है और कहता है कि अब ये बात सच है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता। और यहाँ वो मन ही मन सोच रहा था कि ऐसे किसी आइटम के बारे में तो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में भी कभी नहीं सुना। वो बिस्किट को रैपर से बाहर निकालता है और अपने मुंह के करीब लाने लगता है। ये देख के तो लिटिल ब्लैक काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आने लगती है, उसकी आंखों में प्रैक्टिकली तारे चिपक रहे थे और वो मन ही मन सोचती है ओ बॉस भी ये खाने वाले हैं क्या, फिर तो उन्हें ये अपना फेस कवर उतारना पड़ेगा और अब मैं
फाइनली वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर शैडो का असली चेहरा देख पाऊंगी। पर यहाँ हमें शैडो के काफी ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस और शर्मीले होने का सबूत मिल जाता है, क्योंकि अगले ही पल वो ब्लेंड इनटू डार्कनेस स्किल का इस्तेमाल करके सीधा गायब ही हो जाता है। ये देख के बेचारी लिटिल ब्लैक कंफ्यूजन और हैरानी के मारे शैडो की तरफ देखती रह जाती है और कहती है, हाँ इस शैडो। अगले ही पल क्वांग फैंग अपनी स्किल को डीएक्टिवेट करते हुए बाहर आता है और लिटिल ब्लैक की तरफ थम्स अप दिखाते हुए कहता है, ये तो काफी स्वादिष्ट है। पर ये देख के लिटिल ब्लैक डिसअपॉइंटमेंट के मारे अपना मुंह फुला लेती है और कहती है, बॉस आप तो कुछ ज्यादा ही शर्मीले हो। फिर क्वांग फैंग बगल में देखता है जहां मिमिक के मरने के बाद अब असली लेजेंडरी ट्रेजर चेस्ट बाहर आ चुकी है। फिर क्वांग फैंग लिटिल ब्लैक को बताता है कि ये मिमिक्स काफी ज्यादा एक्सट्रीमली डेंजरस मॉन्स्टर्स होते हैं। अच्छा हुआ कि तुमने इसे ट्रिगर नहीं किया। जो भी उसके द्वारा पकड़ा जाता है वो उसी के पेट के अंदर फंस जाता है और वो तब तक बाहर नहीं आ सकता जब तक या तो वो मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय ना हो जाए या फिर कोई और उसका शिकार ना बन जाए। और इस पूरे टाइम में कोई भी रियल लाइफ में भूख से मारा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर ट्रैप होने के बाद तुम गेम से लॉग ऑफ भी नहीं कर सकते। लेकिन ये पर्टिकुलरली इतना भी पावरफुल नहीं होता। जैसे ही तुम इसे हरा देते हो वैसे ही असली ट्रेजर चेस्ट बाहर आ जाती है। फिर अगले ही पल क्वांग फैंग अपनी ग्रिडी हैंड स्किल का इस्तेमाल करता है और इस ट्रेजर चेस्ट को ओपन करते हुए चिल्लाता है, चलो अब देखते हैं इस जेड टियर की ट्रेजर चेस्ट के अंदर से हमें क्या मिलता है। चेस्ट ओपन होते ही एक जोरदार गोल्डन लाइट साइन करती है। अगले ही पल क्वांग फैंग के पास नोटिफिकेशंस आने लगती हैं, तुम्हें 111 इवोल्यूशन पॉइंट्स और 7 इक्विपमेंट्स के पीसेस मिलते हैं। और अगले ही पल चेस्ट के अंदर से एक चाबी उड़ते हुए क्वांग फैंग के पास आ जाती है। ये देख के क्वांग फैंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो जब इसकी इंफॉर्मेशन चेक करता है, तुम्हें एक चाबी भी मिली है सिटी ऑफ रॉन्गली डेड लोगों की, और साथ ही साथ तुम्हें सिटी ऑफ रॉन्गली डेड का मैप भी मिला है। ये देख के क्वांग फैंग को काफी बड़ा झटका लगता है और वो काफी ज्यादा सीरियस अंदाज में सोचने लगता है, क्या सिटी ऑफ रॉन्गली डेड की चाबी? ये तो एक बहुत ही ज्यादा रेयर आइटम है। फिर उसे भी याद आता है कि उसने अभी अभी लिटिल ब्लैक के द्वारा दिए गए राइस क्रैकर्स वंट खाए हैं, जिसे याद करते हुए वो सोचता है कि क्या ये राइस क्रैकर्स सच में लक बढ़ाने की पावर रखते हैं। फिर क्वांग फैंग इस नई सिटी के बारे में बताता है कि ये सिटी ऑफ रॉन्गली डेड, ये प्लेस जिंदा लोगों के लिए एक फॉरबिडन जगह है। मेरी पिछली जिंदगी की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उस जगह के अंदर सिर्फ एक ही इंसान जा पाया था। किसी को नहीं पता कि उसने अंदर क्या और किसका सामना किया या फिर वो वहां से क्या लेकर वापस आया। पर एक चीज तो पक्की है कि वहां पर काफी सारे अमेजिंग छुपे हुए ट्रेजर्स हैं, क्योंकि जब वो एक बंदा सिटी ऑफ रॉन्गली डेड से बाहर आया उसने तुरंत ही अपने रीजन को टेरर से भर दिया। एक ही महीने में काउंटलेस लोगों को मारा और लीडर बोर्ड की रैंकिंग में नंबर 1 पे आ गया। अरे हाँ, मुझे अब याद आया, जब वो वहां गया था तब वो लेवल 50 पर था और मैं तो अभी बस लेवल 25 पर ही हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं अभी गेम में थोड़ा आगे जरूर हूँ, लेकिन अभी भी मैं इतनी जल्दी वहां जाना अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर क्वांग फैंग लिटिल ब्लैक से कहता है कि मैं ये चाबी और नक्शा ले रहा हूँ, तुम बाकी ये सब कुछ ले सकती हो। जो सुन के लिटिल ब्लैक काफी ज्यादा खुश हो जाती है और चिल्लाती है, थैंक यू सो मच बॉस। क्वांग फैंग मनी मन सोच रहा था, आखिरकार ये सिटी ऑफ रॉन्गली डेड मेरे लिए बिल्कुल ही अनजान जगह है। मुझे कहीं से कहीं तक बिल्कुल नहीं पता कि वहाँ किस तरह का खतरा मेरा इंतजार कर रहा होगा, इसीलिए मुझे पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा। फिर क्वांग फैंग अपने ओसाइरिस को इसी गड्ढे के अंदर समन करता है और लिटिल ब्लैक को इसकी पीठ पे चढ़ा के कहता है कि इसे टाइटली पकड़ लो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेके चलता हूँ। वह यहाँ मनी मन सोच रहा था कि अभी सबसे ज्यादा अर्जेंट काम है गॉड ऑफ जजमेंट का लेवल 25 ट्रायल को कंप्लीट करना। चलो देखते हैं कि इससे मुझे किस तरह की अपग्रेड मिल सकती है। फिर हमारा सीन चेंज होता है गॉड फॉरसेकन गेम के अंदर इविल एकेडमी के हाइड आउट में, जो 2nd लेवल के बेसमेंट पर है। क्वांग फैंग इस हाइड आउट के अंदर आके अपनी बेल को एक्टिवेट करते हुए बजाने लगता है और कहता है कि चलो अब देखते हैं कि लेवल 25 के चैलेंज से मुझे क्या रिवॉर्ड्स मिलते हैं। वो जैसी चैलेंज को एक्टिवेट करने के लिए आता है उसके सामने एक स्पिरिट एसेथिस आ जाती है। एसेथिस प्रकट होने के बाद भी अपनी दोनों आंखें बंद ही रखती है, बस वो अपनी तीसरी आंख से क्वांग फैंग की तरफ देखते हुए उससे बिल्कुल धीमी आवाज में कहती है, इनहेरिटर, क्या तुम अपने अगले चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? इसके सेंटेंस को कंप्लीट करते ही क्वांग फैंग के पास एक नोटिफिकेशन भी आ जाती है, क्या तुम अपने जज के चैलेंज को एक्टिवेट करना चाहते हो? ये सुनकर क्वांग फैंग भी बिल्कुल सतर्क हो जाता है और पूरी हिम्मत के साथ कहता है, हाँ शुरू करो। इसके कंफर्म करने के अगले ही पल एसेथिस अपनी पावर को एक्टिवेट करती है और दोनों के आसपास एक काफी शानदार गोल्डन साइन
हैरानी सर्कल बन जाता है जो किसी टेलीपोर्टेशन सर्कल जैसा लग रहा है। आसपास की सीनरी सब कुछ गायब सी होने लग जाती है और अगले ही पल यहाँ क्विंगफिंग एक आसमान के बीचों बीच खुद को पाता है जिसके नीचे एक बहुत ही ज्यादा बड़ी भूल भुलैया बनी हुई है जो देखने में काफी ज्यादा ही बड़ी है। और यही वो जगह है जहाँ क्विंगफिंग को अपना लेवल 25 का जजमेंट चैलेंज देना है। क्विंगफिंग टेलीपोर्ट होते ही इस भूल भुलैया के आसमान में एक प्लेटफॉर्म में उड़ता हुआ पाता है। यहाँ आते ही क्विंगफिंग के पास एक नोटिफिकेशन आती है, हमारे यूनिक और एक्सक्लूसिव स्पेस में तुम्हारा स्वागत है, ये है जजमेंट ग्राउंड। ये देखने के बाद क्विंगफिंग स्प्लिट असेतिस की तरफ देखता है कि वो कुछ एक्सप्लेन तो करे, पर असेतिस अपना कूल डिमीनर कंटिन्यू रखती है और क्विंगफिंग की तरफ देखती भी नहीं, जो देख के क्विंगफिंग खुद ही कहता है हाँ अब ये जजमेंट ग्राउंड क्या है। पर अगले ही पल क्विंगफिंग के पास धड़ल्ले से नोटिफिकेशंस आने लगती हैं, प्लेयर बिग प्लम ट्रायल अरीना में लोड हो चुकी है, ए विस्प ऑफ स्मोक ट्रायल अरीना में लोड हो चुकी है, प्लेयर जस्टिस एग्जीक्यूशन ट्रायल अरीना में लोड हो चुकी है, प्लेयर स्मोकी डे ट्रायल अरीना में लोड हो चुकी है। इतनी सारी नोटिफिकेशंस देखकर क्विंगफिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और आसपास देखते हुए उसे काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी होने लगती है। ऐसे ही करते करते इस भूल भुलैया में अलग अलग जगहों पे काफी सारे प्लेयर्स टेलीपोर्ट होके आने लगते हैं जिनमें काफी सारे जाने पहचाने चेहरे थे जैसे वांगमिंग सेफ्टी फर्स्ट, और साथ ही साथ इसके अंदर अनलकी आगवांग और एमसी की बहन शाओयुए भी है और हाँ उसकी डिसाइपल घोस्ट स्प्रिट भी। शाओयुए तो यहाँ आते ही काफी ज्यादा पैनिक करने लग जाती है और वो सीधा धड़ाम से नीचे गिर जाती है। वो फटाफट से खड़ी होती है और घबराते घबराते चिल्लाती है, हाँ मैं मुझे यहाँ कहाँ टेलीपोर्ट कर दिया, क्या मैं शैडो की सोल प्यूरिफिकेशन लैंड हाइडआउट को गार्ड नहीं कर रही थी वहाँ। तभी वो बगल में देखती है जहाँ पर उसी की बेस्ट फ्रेंड येनियन खड़ी थी। इसे यहाँ देख के उसे थोड़ी राहत मिलती है, फिर वो इससे कहती है अरे येनियन तुम भी यहाँ पर हो। पर येनियन शाओयू के सवालों का कोई जवाब नहीं देती, उसकी आंखों में देख के ऐसा लग रहा है जैसे उनमें कोई जान ही नहीं बची है। पर शाओयू ये बात नहीं समझ पाती, वो हैरानी से कहती है क्या बात है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। क्विंगफिंग यहाँ सभी लोगों को काफी ध्यान से देख रहा था, तभी उसके पास नोटिफिकेशन आने लगती हैं, ये ट्रायल है फेयर जजमेंट का। इस पूरे ट्रायल ग्राउंड के अंदर पूरे 100 टारगेट्स हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही पर्सन गिल्टी है। इस ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें उस गिल्टी पर्सन को ढूंढकर एलिमिनेट करना होगा। अगर तुमने किसी गलत इंसान को मार दिया तो ट्रायल पूरी तरह से फेल हो जाएगा। ये सब पढ़ के क्विंगफिंग कहता है एक गिल्टी पर्सन, पर उसे डिसाइड कैसे किया जाए और ये गिल्टी पर्सन है कौन। अपने एक्सक्लूसिव ट्रायल ग्राउंड में आते ही असेतिस अपनी दोनों आंखें खोल चुकी थी और इस मोमेंट पे वो ऐसी लग रही है कि वो दोबारा से जी उठी हो। वो मुस्कुराते हुए क्विंगफिंग से कहती है कि अपनी ही आंखों से देखकर खुद डिसाइड करो। ये सुनकर क्विंगफिंग अपनी पूरी जी जान लगा के अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट आंखों का इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगता है और चारों तरफ घूरते हुए देख ही रहा था, तभी पीछे से असेतिस की आवाज आती है, कोई भी गिल्टी पर्सन तुम्हारी आंखों से नहीं बच सकता। ये सुनकर क्विंगफिंग को भी कंफर्मेशन हो जाता है कि मुझे ऐसे ही उस गिल्टी पर्सन को ढूंढना है। फिर असेतिस अपनी तीनों आंखों से नीचे खड़े सारे प्लेयर्स की तरफ देखती है और कहती है चलो तो फिर अब ये ट्रायल शुरू होता है। इसके इतना कहते ही अचानक से क्विंगफिंग और असेतिस के नीचे का प्लेटफॉर्म ही गायब हो जाता है। असेतिस तो अपने ट्रायल ग्राउंड में थी, वो आसानी से यहाँ पर उड़ पा रही है, पर क्विंगफिंग अपने नीचे की जमीन गायब होता देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, पर वो ज्यादा चिंता नहीं करता क्योंकि इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने से उसका घंटा का फर्क नहीं पड़ेगा। क्विंगफिंग आसानी से जंपिंग पोजीशन में नीचे गिरने लग जाता है। उसके पास नोटिफिकेशन आने लगती है कि तुम्हारे पास इस ट्रायल के लिए 30 मिनट्स हैं। अगर तुमने किसी गलत पर्सन को मारा या टाइम खत्म हो गया, दोनों ही कंडीशन में ये ट्रायल फेल हो जाएगा। अपनी सारी सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज करो और हर पॉसिबल तरीके का यूज करो उस कल्प्रेट को ढूंढने के लिए। ये देख के क्विंगफिंग भी थोड़ा कंफ्यूज जाता है और हैरानी से कहता है क्या बस 30 मिनट्स, ये भूल भुलैया इसके लिए कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं है। और इसके इतना कहते ही ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अगर तुम लोगों को ये वाला चैप्टर पसंद आया तो फटाफट से जाके लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा हाइप करना। कमेंट में अपना अपना ओपिनियन शेयर करो कि तुम लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा। अब हम मिलते हैं तुमसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।